अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा ठीक रखे, खुश आबाद रखे, ठंडी मीठी दायमी खुशियाँ आपका मुकद्दर करे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। एंड वेलकम बैक टू अनदर डे एंड अनदर व्लॉग। ये व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह नाश्ते से, और नाश्ता आज बन रहा है 3 बंदों का। और वो इसलिए कि आज अम्मी भी आई थी और अम्मी ने आके नाश्ते को ना 4 चांद लगा दिए। अच्छा, अम्मी लेकर आई थी दही खुद से जमा कर, ठीक है। ये बड़े मज़े की मट्टी की हांडी कह लें इसको, इसमें उन्होंने दही जमाया था और दही लेकर आई थी। साथ बड़े मज़े की पली का साग बना कर लाई थी। और ना साथ में फिर हमने क्या किया कि वो तिल वाले नान लेकर आए, साथ बनाई चाय और मज़ेदार सा नाश्ता जो है ना वो अब मैं रेडी कर रही हूँ। रमज़ान से पहले ना सबकी कोशिशें होती हैं कि जिसके तरफ जाना आना करना होता है ना उसकी तरफ हो आए, कि फिर रमज़ान में ना थोड़ा टफ़ रूटीन हो जाती है और फिर आना जाना मुश्किल हो जाता है। बस अम्मी ने भी मेरे लिए कुछ चीज़ें लेकर आनी थी। कढ़ाई बोली हुई थी उनको, एक बर्तनों वाला एक शैम्पू होता है जिससे बहुत अच्छे लिक्विड से ना बर्तन साफ़ हो जाते हैं, वो था। खजूरें वगैरह लानी थी, तो अम्मी ने कहा कि आज ना मैंने सोचा कि मैं चक्कर लगाऊं, ताकि फिर ना रमज़ान में फिर आना बहुत मुश्किल होता है। तो बस अभी अम्मी आई हुई थी, अम्मी और अदनान बैठे हुए थे बाहर धूप में, और मैं जो है ना इधर बस लगे हाथ जल्दी जल्दी नाश्ता तैयार कर रही थी। अच्छा, नाश्ता हम थोड़ा सा लेट कर रहे थे क्योंकि बहुत सुबह ना नाश्ता करने का दिल नहीं करता, और आज हम उठे भी जल्दी थे क्योंकि अम्मी आई हुई थी। तो वो फिर पता है आपको जल्दी नाश्ते का दिल नहीं करता, तो थोड़ी देर हमने बाहर गपशप लगाई। अच्छा, आज धूप भी आ जा रही थी, मौसम कभी खुशी कभी गम वाला था, यानी कभी छाँव कभी धूप। तो पहले हम बाहर थोड़ी देर बैठे और फिर जब हल्की फुल्की सी भूख सताने लगी तो उसके बाद ना फिर नाश्ते की तैयारी स्टार्ट की। मुझे याद आया कि मेरे पास ये मिट्टी की छोटी सी कटोरी पड़ी हुई है, कटोरी होगी या प्लेट इसको क्या कहेंगे। तो मुझे याद आया, मैंने कहा क्यों ना मैं पली का साग इसमें डालूं, कि मिट्टी की हांडी में है हमारा दही और साथ ना इसमें मैं डाल लेती हूँ साग। तो वो एक बड़े मज़े का ना देसी या देही नाश्ता कह लें, तो वो एक वाइब्स आएंगी ना। तो बस अभी फिर मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ। मेरे पीछे जो आपको ये बाहर बेचने वाले कुछ आए हुए हैं 3 डब्बे, सभी इनकी आवाज़ें आ रही होंगी, इनको इग्नोर कीजिएगा क्योंकि जिस टाइम पे मैं वॉइस ओवर करी हूँ ना तो इस टाइम पे बाहर ये भी साथ सदाएँ लगा रहे हैं। तो इस टाइम पे ना बाहर रश भी काफ़ी होता है, ट्रैफिक भी होता है, और हमारे घर के दरवाज़े भी सारे खुले हुए होते हैं, खिड़कियाँ, क्योंकि हवा अच्छी तरह क्रॉस हो जाती है। तो इस वजह से ये पीछे आवाज़ें आपको आ रही होंगी, तो इनको ना आपने इग्नोर करना है। अच्छा, मैं जब छोटी थी ना तब मुझे इतनी ये हवा शवा क्रॉस होना ये पसंद नहीं होता था। मेरा बस होता था कि मैं दरवाज़े भी बंद रखूँ, खिड़कियाँ भी बंद रखूँ, यानी अंदर का जो माहौल होता है बस वही हो। लेकिन अब जो है ना, मतलब मुझे घुटन महसूस होती है। मैं कहती हूँ बस दरवाज़े खुले हों, हवा क्रॉस होती रहे और सही अच्छी तरह, यानी थोड़ा सा दिल को तसल्ली होती है कि सूरज की रोशनी जो है वो क्रॉस हो गई है, हवा गुजर रही है, फर्नीचर को भी हवा लग रही है। तो ये वाली जो बात होती है ना, फिर आप बंदा थोड़ा रिलैक्स भी हो जाता है। अगरचे मिट्टी बहुत ज़्यादा आती है, मिट्टी इतनी आती है कि मैं एक बार डस्ट ऑफ करती हूँ सारी चीज़ों को, उसके बाद थोड़ी देर बाद देखती हूँ फिर मिट्टी की इतनी मोटी तय जमी होती है। लेकिन फिर मैं कहती हूँ चलो खैर है, कोई बात नहीं, रात को एक बार फिर मैं डस्टिंग कर देती हूँ। तो ये इस तरह से ना सारा निज़ाम चल रहा है। और यहाँ पर मैंने सारा नाश्ता रेडी कर दिया था, और जब मैंने नाश्ता बाहर लगाया तो इस टाइम पे ना मेरी नंद की भी कॉल आ गई थी। तो मैंने बस ट्राइपॉड पे मोबाइल लगा दिया, वीडियो कॉल आई हुई थी उनकी, तो साथ साथ उनसे बात हो रही थी और साथ साथ ना हम लोग नाश्ता कर रहे थे। अच्छा, नाश्ते के बाद पता है क्या हुआ कि दही जो था वो थोड़ा सा खट्टा खट्टा था, तो अदनान को ना कड़ी की बहुत क्रेविंग हो रही थी। तो अम्मी कह रही थी कि इसको रखो, मैं ना तुम्हें ना कड़ी बना दूंगी। तो बस अभी अम्मी ना उसको वो कर रही थी, फेंट रही थी दही को। अच्छा, यहाँ पर मैं आ गई थी चीज़ें खोलने के लिए। मैंने कहा चीज़ों को खोल लूँ और जो जो सी जगहों पर रखनी है उनको समेट दूँ। तो खजूरें लाई थी अम्मी, ये 2 तरह की खजूरें थी, तो मैंने कहा इनको भी बस ना मैं डाल देती हूँ जार में। अच्छा, पहले मैंने सोचा कि मैंने इनको धो के डालती हूँ, लेकिन मुझे फिर अपना एक एक्सपीरियंस याद आया कि मैंने एक बार धो के रखी थी तो वो बिल्कुल ही ना मलीदा मलीदा सी हो गई थी खजूरें। तो इस वजह से मैंने कहा कि नहीं, अभी मैं इनको धो के नहीं रखती, मैं इनको ऐसे ही जार में डाल देती हूँ। तो उसके बाद ना जब मुझे यूज़ करनी हुआ करेंगी तो मैं निकाल के धो लिया करूँगी।
उसके अलावा फिर मुझे शीट चाहिए थी। बेसिकली मैं चाह रही थी कि मैं किचन की अपनी शीट चेंज करूं, तो मैंने अम्मी को बोला हुआ था कि मेरे लिए ना आपने शीट लेकर आनी है, बट अम्मी को ना कोई सही शीट मिली नहीं। अम्मी ने फिर भी ये एक शीट ले ली, लेकिन मुझे किचन में डालने के लिए ना ये पसंद नहीं आई, तो मैंने कहा चलो ये ना मैं अंदर अपनी अलमारियों में डाल लूँगी, और किचन के लिए चलो फिर जब कोई अच्छी सी शीट मिली ना तो वो फिर मैं ले लूँगी। दूसरी बात है कि मुझे अपने रैक्स में भी डालनी है, तो मैं चाह रही थी कि जो शेल्फ़ पे शीट डालूँ वही मैं रैक्स में भी डालूँ, तो ये उसके हिसाब से थोड़ी सी कम पड़ी थी, और दूसरा इसका डिज़ाइन थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो इसलिए मैंने कहा चलो किचन का काम अभी स्किप करते हैं और इनको ना मैं अलमारियों में डालूँगी, फिर किचन की जब पॉसिबिलिटी हुई वो ले आऊँगी। अच्छा, ये है बर्तन वाला लिक्विड जो जिससे बर्तन इतने अच्छे साफ़ होते हैं, और अम्मी ये स्पेशली ना राजा बाज़ार से लेकर आती हैं। अभी भी कुछ दिन पहले वो गई थी राजा बाज़ार के, फिर रमज़ान में नहीं जाने होगा तो जल्दी से जाकर ना ले आती हूँ, तो वो फिर ले आई थी। फिर अम्मी ने ये एक बॉटल में डाल के मेरे लिए लाई थी, कह रही थी इसके ऊपर सुराख कर लेना, और देखें अभी हल्का सा प्रेस किया तो मेरे हाथ पे भी आ गया। तो ये कहती है फिर इजीली तुम जिस बर्तन पर डालना वो इस तरह से डाल के वॉश कर लेना। और एक कढ़ाई मुझे चाहिए थी ब्लैक कलर की, मतलब वो जो ब्लैक कढ़ाई होती है इसमें पकोड़े तलते हैं। लास्ट टाइम मैं अपने नॉन स्टिक में ही फ्राई करती थी, तो इस दफ़ा मैंने सोचा था कि मैं अपने लिए ना वो मंगवाऊँगी दूसरी कढ़ाई। तो मैंने अम्मी से ज़िक्र किया, अम्मी कहती हैं कि मेरे पास एक एक्स्ट्रा पड़ी हुई है, तो मैंने कहा चलें आप मुझे वही दे दीजिएगा, तो अम्मी फिर एक वो लेकर आई थी। तो बस ये कुछ चीज़ें थी, बस अब खजूरों को मैं जार में डाल के रख रही हूँ। अच्छा, रिसेंटली वीडियो पर एक प्यारी बहन ने कमेंट किया था कि आप मेरे लिए दुआ करें, मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हूँ, तो आप मेरे लिए दुआ करें। तो आपके लिए बहुत सारी दुआएं, अल्लाह ताला आपके डिप्रेशन को ख़त्म करें, अल्लाह ताला आपके दिलो दिमाग और आपकी ज़िंदगी को दायमी सुकून और खुशियों से भर दें। और जो ये वीडियो देख रहा है आप सब लोगों ने भी इनके लिए लाजमी दुआ करनी है कि अल्लाह ताला इनकी हर परेशानी, हर मुश्किल को ख़त्म कर दें। बेशक हर इंसान की आजमाइश डिफरेंट है, हर इंसान की ज़िंदगी में आने वाला दुख तकलीफ़ मुख्तलिफ है, लेकिन इसका इलाज सबके लिए एक ही है, और वो है सब्र। अल्लाह पाक ने ख़ुद फरमाया है वकुल्लु अम्रिन मुस्तक़िर, कि हर काम का एक वक्त मुकर्रर है। बाज़ दफ़ा हमारा दिल कुछ ख्वाहिशात के पीछे भाग रहा होता है और चाह रहा होता है कि जल्द वो ख्वाहिशात हमारी पूरी हो जाएं, लेकिन हर चीज़ जो है ना वो अपने वक्त पर ही मिलेगी। और बस आपका जो काम है, चाहे जिस भी तरह की परेशानी है आपकी ज़िंदगी में, आपको सब्र के साथ अपने उस वक्त का इंतज़ार करना है। और सब्र करना कोई कमज़ोरी नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ी ताकत है जो आपको अंदर से जोड़ना शुरू करती है। हर इंसान की ज़िंदगी में ऐसे लम्हात आते हैं जब उसे लगता है कि दुआएं खामोश हैं, सब दरवाजे बंद हो चुके हैं, अब तो वो बिल्कुल तन्हा रह गया है। दरअसल ये आपके सब्र का ही इम्तिहान होता है, और जब आप सब्र पर चलने लग पड़ते हैं तो अल्लाह पाक आपके लिए ऐसे रास्ते खोल देते हैं कि जिनका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। आज दफ़ा हमारी तरबियत के लिए, हमें मज़ीद निखारने के लिए अल्लाह ताला हमें आज़माइशात से गुजार रहे होते हैं ताकि हम कुंदन बन सकें। जिस तरह सोना तभी वैल्यूएबल बनता है जब वो आग की भट्टी में जलता है, लोहा तभी पायदार होता है जब वो आग की भट्टी में जलता है। तो ये आज़माइशात जो है ना, ये आहिस्ता आहिस्ता हमारे किरदार को निखारती हैं, बशर्ते कि हम उस पर सब्र के साथ चल सकें। तो मुश्किलात से घबराएं नहीं, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है, इंशाल्लाह आपके लिए अच्छा वक्त ज़रूर आएगा। बस अल्लाह पाक का ज़िक्र करते रहें और अल्लाह पाक से अच्छी उम्मीद रखें। यहाँ पर हमारी कढ़ी बन चुकी थी, अम्मी ने बनाई थी कढ़ी, और अम्मी की रेसिपी कढ़ी की टोटली डिफरेंट है। यानी नॉर्मली तो हमने सिर्फ नाम सुना हुआ है कढ़ी पकोड़ा, पकोड़े वाली कढ़ी, लेकिन ये कढ़ी ना मैंने अपने ससुराल में ही पहली दफ़ा सुनी और देखी और खाई है, और बहुत टेस्टी होती है। ये बनती है चने की दाल और चावल, इनकी बनती है, और इसमें कोई पकोड़े शकोड़े नहीं डलते। लिटरली ये बहुत मज़े की होती है। अभी फुल रेसिपी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो आई होप आपने वीडियो को पसंद किया होगा, लाइक लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।